तो देखो उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि जो भी नाम है ये सब रखे गए हैं। जो भी नाम आप कहोगे कोई नाम काट दिया जाएगा। जब भी कहा तुझे क्या कहे रे पुकारूं, तुझे क्या कहे रे पुकारूं, मेरे अकहिया नामी, मेरे अकहिया नामी। माया कृत सब नाम हिरे जो ही वेद पुराणी, देखे वेद पुराणी। यानी जो भी नाम रखे गए हैं क्योंकि सब बामन में रखे गए हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाए, उसका कोई इसीलिए नाम नहीं है, इसीलिए उसको अनामी कहा गया। उसका कोई नाम नहीं है, न कोई उसका रूप रंग है, न कोई उसका नाम है। लेकिन वो सिर्फ क्या अनुभव में आता है, जानने में आता है, देखने में भी आता है। ये नहीं है कि एक ही चीज हो खाली। जिस तरह से जब साधना में लोग बढ़ते हैं तो सारी चीजें आ जाती हैं, सब चीजें धीरे धीरे करके उनकी समझ में आने लग जाती हैं, जानने में आने लग जाती हैं, सुनने में आने लग जाती हैं, और एक स्टेज वो आती है कि वो देखने में भी आने लग जाती है। लेकिन हमने नर्सरी की पढ़ाई पढ़ी नहीं, नर्सरी की पढ़ाई पढ़ी नहीं, और हम कहें हमको तो भाई यूनिवर्सिटी का मास्टर बनना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गुरु अपनी पावर से कर भी दे तो तुम्हें यही नहीं पता कि गुरु ने कर क्या दिया। क्योंकि ज्ञान होता किसको है? ज्ञान होता किसको है? ज्ञान मन को नहीं होता, बुद्धि को नहीं होता, ज्ञान होता है जीव को। लेकिन गुरु भी वो सामर्थ्य है कि गुरु कर सकता है, कर देता है, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है पहले जागृत हो, अपने विवेक को जगाओ, अपनी स्थिरता बनाओ, तब तो तुम्हें ज्ञान हो पाएगा। नहीं तो गुरु अपना खेल खेल देगा, लौट के उसके पास आ जाएगा, तुमको हमें कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जीते जी मरने का ज्ञान भी करा दिया जाता है, लेकिन ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है। सम्मुख हो जीव वो जब भी परमात्मा के सम्मुख जीव होता है, ये शरीर ना होता, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। और तुम मन बुद्धि और इंद्रियों से जानना चाहते हो तो जान ही नहीं सकते। अब गुरु से कहते हो अपनी पावर से वो करा तो देगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ पता नहीं होगा। हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। जबी साहब ने क्या कहा? मूर्ख को समझाए के ज्ञान गांठ को जाए, कोयला कबू न जरा चाहे 100 मन साबुन लाए। क्यों बुद्धि का भी ज्ञान करा दो तो ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है। तो आपको ये पता चल गया, वो चिल्लाते फिरो कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, तो एक को चिल्ला रहा है, एक को नजर आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, कुछ नहीं है मेरा, अब मेरा होगा क्या? लेकिन ज्ञान किसको होता है? अब वो मन से चिल्ला रहा है, लेकिन ज्ञान तो जीव को होता है। तो गुरु का कराने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए साहब ने कहा कि मूर्खों को ज्यादा ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए उनको पहले उस स्टेज पर ले आओ, उसके बाद ज्ञान कराया जा सकता है। नहीं, गुरु के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पल का खेल था, है और रहेगा। क्यों? कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं लगता, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी करा सकता है। तो साहब ने और काल ने दोनों का कमेंटमेंट पहले हो चुका है। अदा कर अपने खजाने से, काल तो साहब कहता है, बोले मैंने कब रोका है? बोले इसकी औकात नहीं है देने की, तो तू अपने खजाने से दे दे। छुड़ाना चाहता है तो इसको अदा कर अपने खजाने से, छुड़ा ले अपने जीव को। बोले जीव मेरा थोड़े ना है। तो कह रहा है कि हाँ भाई तेरा ही है जीव तो, लेकिन मेरा जो कर्जा है उसे कौन देगा? कर्जा यहां दे के जा। बोले तू दे दे, मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं उसको बंधन में रखूंगा।
तो सामर्थ्यवान गुरु के अंदर ये पावर होती है, वो देता है और दे करके उसे छुड़ा लेता है। तो देखो, साहब ने ज्ञान कोई अपने लिए नहीं रखा, परमात्मा ने अपने लिए नहीं रखा। क्या उसके पास क्या कमी है भाई? परमात्मा को ज्ञान की जरूरत है क्या? या मान लो सतगुरु को ज्ञान की जरूरत है क्या? लेकिन वो सारा ज्ञान यानी किसके लिए है? सारा ज्ञान जीव के लिए ही है। क्या भाई, परमात्मा का सारा खजाना। क्यों? कि जिस तरह से जो कुछ हम कमाते हैं अपने जीवन में कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने बेटी बेटों के लिए। लेकिन बेटी बेटा नालायक निकल जाए तो हम कहते हैं बेदखल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आजा, तेरा ही है, मैं क्या साथ लेके जाऊंगा। लेकिन अगर न माने तो किसका दोष है? मेरे सतगुरु का, मेरे साहिब का, उस बाप का दोष नहीं है। दोष स्वयं अपना ही होता है, स्वयं जीव का ही दोष होता है, दोष परमात्मा का नहीं होता। तो जबी साहब ने कहा कि जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम की तो हम तलाश करते नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर तलाश करते हैं कि हमारा नाम कैसे बढ़े, हमको दुनिया कैसे जाने। अरे हमारे जो है बाप दादे, हमारे पूर्वज इतने आए तो कितनों को लोग जानते हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चले, जिनका कोई न बेटी है, न बेटा है, न प्रॉपर्टी है, उनको लोग जानते हैं। मुझे बताओ ना, तुलसीदास की कितनी प्रॉपर्टी है, गरीबदास की कितनी प्रॉपर्टी? तो गरीबदास तो अगर अभी आए, उनकी प्रॉपर्टी है, उसके नाम से जानते हैं, उनके नाम से नहीं जानते, उनके ज्ञान के नाम से गरीबदास को जानते हैं। कबीर साहब की कितनी प्रॉपर्टी है, सूरदास की कितनी प्रॉपर्टी है। हम अपना नाम कमाना चाहते हैं तो नाम कमाना है तो कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा करो, भक्ति करो जिससे कि तुम्हारे अनुसरण में तुम्हारा कल्याण भी हो, औरों का भी कल्याण कर सको, तब तो नाम हो। लेकिन इस छोटे से समय के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल, क्योंकि 50 साल तो गुजर गए ऐसे ही, और 50 साल और ज्यादा निकाल नहीं सकते, इससे ज्यादा नहीं है ज्यादातर लोगों के पास में। तो 60, 70 पे, 80 पे डी एंड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खेचतान करोगे तो अपना नाम कमा करके कर क्या लोगे, क्या मिल जाएगा तुमको? यानी संशय में दोनों गए, संशय में दोनों गए, माया मिली निराम। यानी माया भी यहीं की ही रह जाएगी, माया का नाम भी यहीं रह जाएगा। 4 दिन बाद हमारे बच्चे भी, कोई उस पर माला नहीं चढ़ाता, सिर्फ 13वीं वाले दिन माला चढ़ती है, उसी दिन पूजा होती है, कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर भी हम औरों को देख करके नहीं, हमारी आंखें खुलनी चाहिए। साहब ने जब भी कहा, आवत संगन जात संगाती, कहा भैर दर बांधे हाथी, कहीं कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चलत जुआरी। तो जितना भी हमने कमाया, मान सम्मान दौलत, घर परिवार रिश्तेदार समाज, वो सब यहीं के यहीं रह जाता है। जिस तरह से ज्वारी सब कुछ हाथ हला करके हार करके चल देता है। तो लेकिन तो साथ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उसके विषय में हमको पता ही नहीं है। सिर्फ हम कहने तक सीमित हैं, सुनाने तक सीमित हैं, खुद जानने तक हम सीमित जिस दिन हो जाएंगे, जानने तक हो जाएंगे तो जनाने भी लग जाएंगे। लेकिन खुद ही नहीं जाना कर दूसरों को क्या खाक जनाएंगे, सिर्फ गाते ही रहेंगे। तो साहब ने साहब कहा, भक्तिन हो बर गाय बजाए, और भक्तिन होई देखो नाचे गाए, भक्तिन होई मृदंग बजाए, भक्ति भेद कऊ बिरले पाए। लेकिन हम तो उसी को भक्ति समझते हैं कि जब तक शोर शराबा ना हो,
और जब तक ताल पे ताल नाच गाना ना हो तब तक क्या भक्ति है? हमें तो वो भक्ति नजर आती है। लेकिन साहब कह रहे हैं कोई भक्ति नहीं है, थोड़ी देर के लिए बस झूम रहे हो। जिस तरह से दारू वाला दारू पी के झूमता है ना, उस तरह से तुम अपने अहंकार में कि भाई मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, उसमें घूम रहे हो। अगर नाचना ही है तो मीरा की तरह से नाच के दिखाओ, सब कुछ छोड़ के, तब तो पता चले हाँ भक्ति में नाचा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की तरह से नाच के दिखाओ, नाचा भी जाता है। तो आखिरकार जब तक हम संतों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमको वो मुक्ति पद जिसके लिए हम आए हैं वो हमको मिलेगा नहीं। तो जबी साहब ने कहा बाद की तू याद कर बंदे, सिर नीचे पग ऊपर, और मृत्य लोक में आय के बिसर गयो जगदीश। यानी जब गर्भ में लटका होता है, उल्टा तुमा कहता है कि भजन करूंगा, ये बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी। लेकिन वो भजन क्या करता है, मैं इसका खुलासा आज करूंगा। अगर वो भजन करना जानता, भजन का रहस्य जानता, तो उल्टा लटकाई क्यों होता, आता ही क्यों गर्भ में? लेकिन कुछ तो करता है वहां, कुछ तो करता है। क्या करता है? जब बच्चा बाहर आता है तो रोने लग जाता है, उन दो शक्तियों से वो टूट जाता है। वो कौन सी शक्ति है जिससे वो टूट जाता है? वो यहाँ संसार में आते ही फिर रोने लग जाता है। लेकिन जब उसके कान में वो चीजें डाली जाती हैं, देखो अब तो खैर बच्चे ज्यादातर अस्पतालों में पैदा होते हैं तो पता नहीं चलता। हम जब गांव में थे, गांव में रहा करते थे, तो बच्चा कोई पैदा हुआ तो फौरन पता चल जाता था कि लड़की हुई है या लड़का। और बच्चा हुआ है तो क्या होता था माँ, अगर लड़का हुआ है तो एक थाली लेके आए फूल की, उसको बजाना शुरू कर दिया, सबको पता चल गया गली मोहल्ले में। अगर लड़की हुई है तो तवा उठा करके लाए, तय को पीटना शुरू कर दिए कि लड़की हुई है, ये पता चल गया। अब फिर भी जब वो मान लो अंधेरे में रोता था तो मान लो क्या करते थे, लैंप जलाओ इसके सामने, सारी सारी रात लैंप जलती थी। क्यों? ये डर जाएगा, डर जाएगा, रोएगा। क्यों? कि अंदर वो इन दो शक्तियों से जुड़ा होता है, अनाद से और प्रकाश से। तो अनाद और प्रकाश वो अंदर सुनता है और उसका वो खत्म हो जाता है तो उसको वही यहाँ पर चाहिए। तो उसी की बतौर मान लो हम जो है थाली बेला बजाते थे और उजाला करते थे, बच्चा फौरन चुप हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो तरह तरह की दुनिया उसको आती है, तरह तरह के बाजे हैं, तो उसको खिलौना ला करके एक से एक अच्छा दिया जाता है। अब ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, ढेर लगा देते हैं। हकीकत में यही हालत यानी यहाँ पर साधकों की भी है। सुन सुन के अनहद ढेर लगा देते हैं कि मैंने इतने अनहद सुन लिए, कि मैंने 70 सुन लिए। एक तो महाराज जी कह रहे थे मैं 70 अनहद को जानता हूं, मैं फिर भी क्या जानती हूँ भाई, 12 सूर का प्रकाश जानता हूँ, 16 सूर का जानता हूँ, मैं एक का तो झेल नहीं सकते। तो ये सब किताबी बातें हैं, किताबी बातें हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है वो चीजें हैं। हकीकत में ये चीजें हैं क्या, वो अंदर जब हम जुड़ते हैं तब हमको पता चलता है। तो देखो ये अंदर जुड़ने वाले जो शब्द थे, ये 86 शब्द हैं। तो 86 तक तो किसी किताब में भी नहीं लिखे, सिर्फ कबीर साहब ने कहा 85 हैं, वो काल के हैं, वो 86वां जो है वो सत्य है। उसको साचा शब्द कबीर का कहा गया। लेकिन अब वो 86वां क्या है, मैं आपको बताऊं कि वो और जो धुनों की
कोई न कोई लय, कोई न कोई आप उसका बखान यहाँ कर सकते हो संसार में कि भाई ऐसी थी, तरह तरह की आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि वो दो के आघात से होती है। मान लो ध्वनि हुई तो मान लो ताली बजी, ध्वनि हुई, वाइब्रेशन भी हुई, सारी चीजें ये होती हैं। लेकिन जो सत्य में जब मिलता है, जिसके लिए साहब ने कहा चुंबक लोहे पीती है, लोहे को लेते उठाए, ऐसे शब्द कबीर का देखी कालत लेते छुड़ाए। यानी इतना बली है वो। इसीलिए शब्द यानी दो शब्दों की तो बहुत तेरी व्याख्या हो गई, वो सभी लोग जानते हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। वर्णात्मक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, धुनात्मक की बात कर रहा हूँ। और वर्णात्मक बोल बोल के जो कहते हैं कि भाई इसका नाम जपो, इसका नाम जपो, जो माया में आता है। और 85 शब्द आपको ये बता दिए कि तरह तरह की ध्वनियां, ये वर्णात्मक हो गई। तो वर्णात्मक, धुनात्मक, और एक जो कबीर साहब का शब्द है उसको कहा जाता है सुतः सिद्ध। और सुतः सिद्ध का मतलब है वो साधना से ना मिलता। जिंदगी भर योग करते रहो, जिंदगी भर साधना करते रहो, आज तक न किसी को मिला है न मिलेगा। वो मिलता है गुरु की कृपा से। जब गुरु दयाल होता है, गुरु की कृपा से मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है, वो अपने आप खींच लेता है। जिस तरह से चुंबक और लोहा दोनों जब मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ऑटोमेटिक ही चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींच लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, अपने में मिला लेती है। और वो फिर धीरे धीरे करके लोहा लोहा नहीं रहता, वो भी चुंबक हो जाता है। उसमें भी इतना आकर्षण पैदा हो जाता है कि वो भी दूसरे को खींच सकता है। तो ये शब्द जो है, साचा शब्द कबीर का, सुनकर लागे आग। आग लगती है कि हम तो इतने बड़े योगी हैं, हम इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े मुनि हैं, हमने ये कर डाला, हमने ये कर डाला। तो साचा शब्द कबीर का वो सुन के लागे आग, वो अज्ञानी तो जल मरे, अज्ञानी हो जाए पार। क्यों? जिसको साहब की बात पर विश्वास हो गया, और इस बात को और भी मैं मान लो करता हूं, शरीर बलिष्ठ चाहिए तो क्या करना है? प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, योगा करो, शरीर बलिष्ठ होगा। योगा से शरीर बलिष्ठ होता है। अगर मन को बलवान करना है, मन को बलवान करना है तो प्राणायाम करो, मन बलवान होगा। और अगर आत्मा को बलवान करना है तो ध्यान करो। अगर परमात्मा को जानना है तो कुछ मत करो, यानी समर्पण कर दो। बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो मां कुछ नहीं करना, तो जो करता है समर्पण के बाद में वही करता है फिर। लेकिन समर्पण करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती। समर्पण में वो कहते तो हैं, प्रेम गलियत सांकरी जामे दोन समाय, राजा प्रजा जो रचे शीस दे ले जाए। यानी शीस देने की बात है। शीस देने का मतलब क्या है कि जिस तरह से जब प्रेम हो जाता है ना, प्रेम ही प्रेम काम है, तो मां क्या होता है? ना नहीं रहता। कहने के बाद ना तो किसी के मुंह से निकलता ही नहीं। प्रेम है तो हाँ, गलत है तो हाँ, सही है तो हाँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम में गलत सही नहीं देखा जाता, तो उसको कहते हैं प्रेम। और जब प्रेम होता है तभी एक होते। अगर द्वैत रहा कि तुमने ये कहा, जब तो कहा साहब, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों है ज्ञानी।
यानी दोनों में प्रेम है एक दूसरे को। अगर एक प्रेम करता रहे एक प्रेम नहीं करता, बात बनेगी नहीं। चाहे संसार में ले लो, कहीं पर भी ले लो, क्योंकि प्रेम जो मान लो कबीर साहब वाला जो उन्होंने प्रेम के लिए कहा कि प्रेम जगत में सार, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले गुरु से प्रेम और कोई प्रेम नहीं। क्यों? परमात्मा से कैसे प्रेम करोगे? परमात्मा को तो जानते ही नहीं। तो परमात्मा को जो जनाएगा, जो जनैया है, जनाने वाला है, जो जनैया को भी जनाने वाला है, तो वो कौन है? वो गुरु। तो समर्पण में सिर्फ ये गुरु से प्रेम करना पड़ता है, बाद बाकी तो काम गुरु अपने आप कर लेता है। तो अब ये 4 चीजें मैंने बताई। शरीर बलिष्ठ चाहिए, योगा करो। मन पे कंट्रोल चाहिए, मन को बलिष्ठ करना है, प्राणायाम करो। आत्मा का ज्ञान जानना है, ध्यान लगाओ। और परमात्मा का जानना है, समर्पण करो। तो अब कहते हैं कि साहब की देखो ये मान्यता चली आ रही है। जैसे सोनीपत गए थे तो कुछ लोग राधा स्वामी वाले मिले जी के, गुरुजी ये कहते हैं, हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि 4 जन्म भक्ति करो तब पार होते। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बताता कि हमारा जन्म कौन सा है। मैं गुरु से ही पूछो साहब गुरु जी का जन्म कौन सा है, बोले गुरु जी से बात ही नहीं होती। अब तुम बता दो। अब हम बता दें तो हम अपना बताएंगे, तुम्हारे बताने से क्या बात बनेगी। तो 4 जन्म की भक्ति से, 4 जन्म की भक्ति से यानी पूर्ण मोक्ष होता है, यह मान्यता है। लेकिन अगर गुरु हमको पूर्ण मिल जाता है, पूर्ण मिल जाता है, तो 4 जन्मों की भक्ति कर चुका है, सारे रहस्यों को जानता है, वो इसी जन्म में 4 जन्म करा देता है। इस जन्म में ही 4 जन्म करा करके पार कर देता है जीव को। ये एक यानी महत्ता है पूर्ण गुरु की। 4 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, और वो गारंटी देता है इस बात की। लेकिन अब मैं देखो अपने तो बता सकता हूं, और अपने हिसाब से आप थोड़ा सा भक्ति के रहस्य को समझ पाएंगे। क्या भक्ति किसको कहते हैं, और भक्ति में हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या जानना चाहिए। जैसे कि पहले जन्म की जब भक्ति होती है तो क्या होना चाहिए, भक्ति में होती है क्या, मैं अपना जन्म बता सकता हूं। और उसमें से जो रहस्य जो मैंने प्राप्त किया, उस जन्म में जो रहस्य प्राप्त किया, उस रहस्य को आज दे करके आपको भी इस जन्म से अगले में करके मैं पूर्ण कर सकता हूं, अगर आप चलेंगे तो। 4 जन्मों को इसी जन्म में गारंटी से पूरे होंगे। फॉलो आपको करने पड़ेंगे। फॉलो का मतलब ये नहीं है कि आपने उस पर फेसबुक पे फॉलो कर लिया है, यूट्यूब पे फॉलो कर दिया। फॉलो का मतलब होता है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। गुरु जैसे बताता है वैसे करना पड़ेगा, वहां नानू कर नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है जो पूछना है पहले पूछ लो, बाद में मत ना पूछना। बाद में तो गुरु ने कह दिया कि ये करना है तो करना है, क्योंकि सिर साटे की भक्त है। अगर गुरु कहता है कि सिर काट दे, आज मैं कहता हूं गारंटी से, जबकि मेरे गुरु उधर सत्संग कर रहे हैं, मैं इधर पर मान लो भक्तों की वजह से यहाँ रुका हुआ हूं, और अगर उनका आदेश आ जाए तो 1 सेकंड में सिर काटने की देर नहीं लगाऊंगा, मैं अभी दे दूंगा हाथ में काट करके। तो सिर साटे की भक्त है, क्योंकि मुझे पता है कि सिर काटने की बाद में मरने वाला नहीं, क्योंकि वो पावर हूं मैं, वो शक्ति हूं मैं, वो ज्ञान हूं मैं। तो गुरु पर इतना अटल होना चाहिए समर्पण के बाद कि गुरु जो कहे कर दे, सोचना नहीं। तो इसीलिए जब भी कबीर साहब ने कहा कि भाई, और भी संतों ने कहा कि गुरु करो कैसे, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के।
पानी को छान के पीने से बात नहीं बनेगी। पानी में जहर मिला दिया गया, कितना भी फिल्टर कर लो जहर निकलेगा नहीं, मार देगा आपको। तो पानी जान लो भैया किसने लाके दिया, किसी दुश्मन ने पानी तो नहीं पिला दिया हमें जो हमें मार दे। अरे किसी का पानी नहीं, किसी की चीज को खा लेना नहीं चाहिए, देख लो पहले कहीं दुश्मन तो नहीं है। तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु के पास आओ तो पहले छानो उसको, ये कुछ जानता है कि नहीं जानता, मेरा कल्याण कर देगा कि नहीं कर देगा, खूब छानो उसको। मटका लेते हो ना तो खूब ठोंक बजाते हो, तब कहते हो कि हाँ ये ठंडा पानी देगा। तो गुरु को भी खूब ठोंक बजा लो। ये नहीं है कि मर्यादा ऐसा गुरु जी से कैसे पूछे, तुम अंधविश्वासी। अगर गुरु कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो गुरु महा अंधविश्वासी। लेकिन पहले उससे सब कुछ पूछ लो, जो पूछा जा सकता है तो जाना जा सकता है, पहले जान लो और डिसाइड कर लो कि हाँ ये पार कर सकता है। उसके बाद कोई सवाल नहीं। उसके बाद तो उसने कह दिया कि चलना है तो चलना है और मरना है तो मरना है। मैं देखता हूं कैसे मुक्ति नहीं होती, इसी जन्म में होगी और चारों जन्म इसी जन्म में कराए जाएंगे। आगे में जाना ही नहीं, गारंटी से स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो। लेकिन चलोगे मेरे हिसाब से, कितने भी दुष्ट हो, कितने भी बड़े वाल्मीकि हो, कितने भी बड़े दारूबाज हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन मैं कहूंगा सत्संग में आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। घर पर एक बोतल पी जाओ लेकिन यहाँ पी के मत ना आना, लेकिन सत्संग अटेंड करना पड़ेगा। हफ्ते में बुलाऊंगा तो हफ्ते में आना पड़ेगा। और तुम नाम लेकर घर बैठ जाओ, हमने तो नाम ले लिया गुरुजी पार कर देंगे, गुरुजी नौकर नहीं है तुम्हारे जो पार कर देंगे, तुम्हारी नौकरी नहीं पाती। भाई परमात्मा का कार्य तो करना पड़ेगा, तभी परमात्मा कुछ आपका कार्य करेगा। अगर आप परमात्मा का कार्य नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारा कार्य क्यों करेगा। तो देखो पहला जन्म भक्ति की शुरुआत होती है। तो मैं अपनी आपको बता रहा हूं, मुझे एक झलक इसमें भी मिली। जब हम भक्ति में मान लो आप पिछले जन्मों को खोला गया तो एक झलक इसमें भी आई। तो इसीलिए मुकेशानंद को यहाँ कुछ लोग पागल मुकेशा भी कहते हैं। एक झलक वो आई, क्यों आई कि एक जन्म पूरा निकाला मैंने, किसमें निकाला, पागल बाबा में। लेकिन पागल बाबा कुछ तो पाया। पागल का मतलब होता है ब्रह, ब्रह में जलता हुआ, ब्रह में रोता हुआ, किसके लिए, परमात्मा के लिए। पूरा जन्म निकल गया लेकिन नहीं मिला। लेकिन ब्रह आएगी कैसे, वो ब्रह में, लेकिन क्या मिला उसमें वो मैं जानता हूं। मैं का मतलब ये शरीर नहीं है, मैं का मतलब ये मेरे अंदर वाला जो बोलने वाला है ये वही था। वो जानता है कि पूरा जीवन पागल बाबा के रूप में बिताया तो उसमें से क्या मिला, परमात्मा तो नहीं मिला लेकिन कुछ तो मिला। उसको आज मैं देता हूं तो पहली भक्ति स्टार्ट हो जाती है। इसी के लिए कहा ब्रह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, और सूरत मिलावत पीव। ये मिला। तो अब दूसरे जन्म में क्या मिला, दूसरे जन्म में क्या मिला कि आपके पास मान लो जो भी भक्ति कर रहे हैं, क्या ब्रह्म को जानते हो, क्या वो ब्रह है तुम्हारे पास में, क्या वो लगन है तो उसको आप जान जाओ। नहीं, आपकी तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई, आप माया के खेल में खेल रहे हो, कुछ नहीं जानते, भक्ति नहीं जानते, माया के खेलों में खेल रहे हो, भक्ति शुरू ही नहीं हुई। कितने जन्मों में पार हो गए, 4 जन्म तो क्या शुरू ही नहीं हुई, तो 4 जन्म क्या, कितने जन्म लगेंगे कुछ पता नहीं। क्योंकि जब तक मन माया का मेल तब तक यह 84 खेल। तो जब तक मन माया में लिप्त रहेगा, वो अंदर हम माया को देखते रहेंगे, तब तक क्या 84 में घूमते ही रहेंगे। लेकिन जब आपको सच्ची भक्ति मिल गई, आप जान गए कि ब्रह्म कहते किसको है, ब्रह्म है क्या, तो यहां से भक्ति की हमारी शुरुआत होती है। लेकिन इसको भी अब आगे मैं बताता हूं आपको। दूसरा जन्म जो निकला, दूसरा जन्म जो हुआ, किसका हुआ, मौनी बाबा का। मौनी बाबा, मौन, मौन कहते किसको हैं,
जितने भी मौनी है कोई नहीं बता सकता मौन किसको कहते हैं। ब्रह्म कैसे मिलता है सिर्फ उस पागल के अलावा कोई नहीं बता सकता। पूरा जीवन जिसने उसमें निकाल दिया। अब मौन कहते किसको? पूरा जीवन मौन में जिसने निकाल दिया, तो मौन कहते किसको है? मौन पर कैसे दृढ़ हुआ जाएगा, मौन को कैसे जाना जाएगा, वो एक अनुभवी ही जानता है। यानी जहां पर कि हमारी शास्त्र वेद शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं, योग शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं, चित्त वृत्ति निरोध स्थिति, यानी हमारे चित्त के अंदर कोई वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। ये होगा कैसे? इसे कौन कर सकता है? एक मौनी बाबा ही कर सकता है, जिसने मौन को साध रखा है, साधना कर रखी है पूरे जीवन, जिसने वो कर रखता है। तो क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आपका गुरु कर सकता है? अगर ये कई चीजें कर सकता है तो एक जन्म में पार कर सकता है। अगर उसके पास ये चीजें नहीं है तो माया के खेलों में दुनिया घूम रही है। कोई बिरला था, बिरला है और बिरला ही बना रहेगा। फिर वो ज्यादा इसीलिए पार नहीं हो पाते। तीसरा जन्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, यानी केवल का ज्ञान। जिन्होंने ये कहा कि मैं ही भगवान हूं, कोई और भगवान नहीं है, मैं भगवान का संदेश वाहक नहीं हूं, मैं ही भगवान हूं, तो उनकी भक्ति करके क्या प्राप्त होता है? भक्ति कोई ये नहीं होती कि हमने फूल चढ़ा दी, माला चढ़ा दी, मेवा मिष्ठान चढ़ा दिए, हमने तो इतनी परिक्रमाएं लगा ली, इतने भोग चढ़ा दिए, इतना प्रसाद चढ़ा दिया। पहले इन दो भक्ति को पार करो, तब वो तीसरी भक्ति प्रकट होती है, जिसके लिए कहीं मथुरा वृंदावन और खाटू श्याम जाने की आवश्यकता नहीं होती। यही आता है, यही आएगा, वो यही आपका कार्य करेगा। लेकिन तो स्टेज पार कर लोगे तो, अगर नहीं कर पाए तो माया के चक्कर में तो दिखाई दे रहा है, जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा ना, है सो तो दिस नहीं, ना ही सो दिस नालत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो रे मोतिया बिंद। यानी इस संसार वालों को, इन जीवों को ऐसा मोतिया बिंद हो गया है, जो है वो तो उनको दिखाई देता नहीं। कौन कह रहे हैं? बाबा तुलसीदास। वो जो नहीं है उसको कहते हैं कि ये भगवान है, वो जो है वो तो दिखाई नहीं देता। अंधों को दिखाई थोड़े ना देता है, कितने भी चश्मे पहन लो। तो लेकिन जब ही साहब ने कहा और पंथ सब पंथड़ी दिखे बार बार, और चश्मा पंथ कबीर का देख दिखे आर और पार। देख ले मेरे अंदर भी क्या है, मेरे बाहर भी देख ले, आर पार देख ले, ये दीवार को फोड़ के भी देख ले, मेरे को फोड़ के भी देख ले, आर पार भी दिखाई दे। आखिरकार वो है क्या? क्योंकि परमात्मा, और सब पंथ क्या कह रहे हैं? परमात्मा है, लेकिन परमात्मा है कैसा? तो वो चश्मा कबीर साहब देते हैं, उस चश्मे का नाम है क्या? चार दृष्टियां हैं। हम तो एक दृष्टि में ही सारा संसार घूरा हुआ है, लेकिन चार दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि तो एक चर्म दृष्टि है, सिर्फ हमको ये बाहरी आवरण दिखाती है, सिर्फ माया ही दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती। और दूसरी दिव्य दृष्टि है, और तीसरा श्रुति नेत्र है, जिसके लिए क्या कहा गया? कुछ लोग बोले, अरे साहब अब परमात्मा का नहीं तो जीव का ही ज्ञान करा दो। अरे तुम्हें पता भी है कि जीव और परमात्मा में क्या फर्क है? क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। के भी आया गैब से और उलट लगाया ऐब, और मैं तो पूछूं पंडिता सबुद बड़ा के जीव। आज तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ ज्ञानियों का। जीव वाले कह रहे हैं कि भैया जीव बड़ा है, ब्रह्म वाले कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा है, परमात्मा वाले कह रहे हैं परमात्मा बड़ा है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा। तो फैसला कैसे होता है? फैसला होता है अनुभव के द्वारा। अनुभव के द्वारा फैसला होता है, बिना अनुभव के फैसला नहीं होता। तो अनुभव ज्ञान में जब हम चलेंगे तो यानी
दिव्य दृष्टि से अंदर दिखाई देता है परमात्मा कैसा है, गेव दृष्टि से बाहर देख लीजिए, गेव दृष्टि से बाहर देख लीजिए, स्वर्ती नेत्र से अनंत ब्रह्मांडों में देख लीजिए, और शब्द नेत्र से जहां से आया था वहीं पहुंच जाता है। जिसके लिए साहब ने साफ कह दिया, शब्द नेत्र कभी कभी किसी किसी को मिलता है। शब्द नेत्र जब हीरे लख पावा, सतगुरु मिल निज घर ही सिधावा। यानी शब्द नेत्र वाले को सतगुरु ही मिलता है, कोई और नहीं मिलता उसको। ये हाड़ मांस का शरीर नहीं मिलता, इस हाड़ मांस के शरीर में रहने वाला बोलने वाला इसका ज्ञान होता है, ये मिलता है उसको, ये ज्ञान कराता है। अब ये कैसे कराता है इसका थोड़ा सा खुलासा और मैं कर देता हूं। तो आपने कहानियों में तो सुना होगा, एक सेनानाई था, राजा का नौकर था, और राजा की दाढ़ी बनाने के लिए रोज जाता था, और एक दिन वो नहीं जा पाया तो साहब ने जाकर के उसकी दाढ़ी बना दी। साहब ने सेनानाई का रूप धर करके दाढ़ी बना दी। तो ये कहानियों में सुना होगा, लेकिन हकीकत में आज भी होता है, और भी बहुत सारी कहानियां आपको इस तरह की मिल जाएंगी। लेकिन जब सच्चा भक्त इस संसार में होता है और उससे जब हमारी सुरती जुड़ती है और जब हम उससे चाहते हैं उसको, तो वो आता है और आकर के वो ज्ञान कराता है, दोनों ज्ञान कराता है। कौन से समझना बड़ा मुश्किल है, अच्छे अच्छे धुरंधर फंस गए। काल कबीरा एक है और एक कमल में बास, और जो जा को न्यारा करे देखो सतगुरु हमदास। यानी दो चार सच्ची घटना मेरे पास भी है। किसकी? साहब ने इस शरीर को रजा बख्शी, मेरे को रजा बख्शी, और रजा बख्शने के बाद जबकि हम हजारों कोस दूर हैं, और यहां पर जैसे जिसने मान लो याद किया उसका आकर के काम किया, आज भी करता है, यहां पर आकर के काम किया। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मान लो काल आया या कबीर आया? इतनी भक्ति होनी चाहिए। खाली हम इसी चक्कर में पड़े कि मान लो गुरुजी ने मेरा ये काम कर दिया, गुरुजी ने ये काम कर दिया, और कुछ लोग तो गुरुजी को ही ज्ञान कराने के लिए चले। तो आप सतगुरु को ज्ञान कराओगे क्या? जो सबका मालिक है, तो जब वो आता है तो वो ही ज्ञान कराता है कि देख ऐसे तो मैं शरीर में रहता हूं, ऐसे ये संसार में रहता हूं, वो शरीर छोड़ने के बाद देख मैं सतलोक में कैसे रहता हूं, विजयी रूप में मैं कैसे रहता हूं। तो इसीलिए इस शरीर की मर्यादा को सर्वोपरि माना गया कि जो इस मर्यादा में चलते हैं तो उनको सारे ज्ञान करा देता है, सूक्ष्म का भी करा देता है, कारण का भी करा देता है, महाकारण का भी करा देता है, केवल का भी करा देता है, और विज्ञान का भी करा देता है, विजयी का भी करा देता है। इसी के लिए साहब ने कहा, अब मैं देखो थोड़ा सा 10 5 मिनट का समय और लेता हूं, और कबीर साहब का जो प्राकट्य स्वरूप है और उसको खोल के यानी भजन करके मैं अपने सत्संग को समाप्त करूंगा। उसके बाद आप भंडारे की तरफ मुखर होंगे। कि अब हम अभिगत शेर चले आए, के अब हम अभिगत शेर चले आए, कोई हमरा भेद भरम न पाए, के अब हम अभिगत शेर चले आए, ना जन्मे रे हम गर्भ बसेरा बालक और दिखलाए, काशी साहिर जंगल बिच डेरा कहाँ जुलाए न पाए। तो अब भजन तो आपने सुना होगा, और आजकल तो इंटरनेट है, फटाफट निकालो आ जाता है, लेकिन अनुभव नहीं आएगा। अनुभव के पास किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, तो वो अपना अनुभव बताएगा, और उसके सानिध्य में जब रहोगे तो तुम्हारा अनुभव आएगा।
इसीलिए संतों की आवश्यकता हमेशा से थी, है और रहेगी। तो अब हम अविगत से चले आए, कोई भेद भरम नहीं पाए। बोले मैं ऐसी जगह से आता हूं, आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि मैं कहां से आता हूं, कौन से लोक से आता हूं। कोई कहता है सतलोक से आता हूं, कोई कहता अनामी लोक से आता हूं, क्यों माया के सब नाम है। लेकिन जिसके अंदर प्रकट कैसे होता है, क्या होता है कि अब हम अविगत से चले आए, हमरा कोई भेद भरम नहीं पाए। ना जन्मे हम गर्भ बसेरा, गर्भ के अंदर क्या आता है, क्या दिखाई देता है। गर्भ के अंदर एक मांस का लोथड़ा होता है, अल्ट्रासाउंड से और कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वो 100 दिन के बाद, लगभग 100 दिन के बाद चेतन होता है। तो आखिरकार वो कैसे घूमने फिरने लग जाता है, वो कैसे प्रवेश किया, किस तरह से अंदर उसने प्रवेश कर गया कि अब हम अविगत से चले आए, हमरा कोई भेद भरम नहीं पाए। ना जन्मे हम गर्भ बसेरा, वो गर्भ में आया ही नहीं, आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। वो जो गर्भ में आया वो परमात्मा हो नहीं सकता, वो कबीर हो नहीं सकता। इसीलिए कबीर का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जाता है। और जो संत है असली, वो प्रकट ही करता है। तो प्रकट कैसे होगा? प्रकट होगा काशी शहर जंगल बिच डेरा, काशी शहर जंगल बिच डेरा। यानी इस शरीर को क्या करना है, काशी जंगल बना देना है, कुछ भी नहीं, एकदम निर्विकल्प। बात वही आएगी जहां मैं बोल रहा हूं, निर्विकल्प जंगल। न कोई संकल्प विकल्प है, न प्रकाश है, न कोई आत्मा, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी देखोगे तो मान लो सब माया का ही खेल होगा। तो पहले नंबर इसको जंगल बनाना सीखें। जंगल का मतलब है केवल्य, केवल की स्थिति में पहुंचना, अपने को स्थिरता में प्राप्त करना, गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त करके। तो काशी शहर जंगल बिच डेरा, कहां जुलाहे न पाए। जुलाहा कौन है? ये जो मन है ना, कपड़े बुनने वाला मन, डायरेक्ट सीधा आत्मा में प्रवेश करता है। मन का टंटा ही खत्म, एक पल में प्रवेश करता है वो, एक सेकंड में, एक सेकंड से भी 1000वां 100वां हिस्सा, इसको कहा नहीं जा सकता। फटाफट प्रवेश करता है, उसका टंटा ही खत्म। तो किसने जुलाई ने पा लिया कि अब हम अवगत से चले आए, हमरा भेद भरम नहीं पाए। ना जन्मे हम गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाई, काशी शहर जंगल बिच डेरा, कहां जुलाई ने पाए। हत्ते विदेह, बोले मैं विदेही था, मेरी कोई देही नहीं थी। हत्ते विदेह, देह धरे आए, लेकिन देह दिखानी पड़ी, क्योंकि देह से तो लोग समझ नहीं रहे। विदेही से क्या खाक समझेंगे कि काल आ गया, कि कबीर आ गया, कुछ नहीं समझेंगे। लोग कहते हैं कि मेरे से परमात्मा से बातें होती हैं। अरे परमात्मा बोल रहा है कि भूत बोल रहा है कि प्रेत बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन इसका फैसला करेगा? बड़ा मुश्किल खेल है, कोई इतना आसान नहीं है। तो हते विदे देह धरे आए, काया कबीर का है, वह जन्म जन्म के बिछुड़े हंसा, रामानंद चिताई। किसको ज्ञान कराया जा सकता है? रामानंद को। रामानंद का मतलब क्या? जो राम के आनंद में मस्त रहता है, राम के अलावा जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो लोग कहते हैं यार ब्राह्मणों को ज्ञान कराते हैं कबीर साहब। तो लोग ये कमेंट भी करते हैं ब्राह्मणों को ज्ञान कराते हैं, वो ब्राह्मण, रामानंद जी ब्राह्मण थे। अरे भाई, राम के आनंद में जो रहता है, जो राम को ही चाहता है, उसको रामानंद कहते हैं। जात पात पूछे ना कोई, हर को बजे तो हर का वही, उसको रामानंद कहा गया है। लेकिन हमको जात पात से ऊपर ही नहीं उठ पाते, जानेंगे क्या खाक? कैसे हम जान पाएंगे उसको? तो साहब का खेल बड़ा विचित्र था, विचित्र है और विचित्र ही रहेगा। तो कभी कभी किसी बिरले को मिल पाता है और उसके सानिध्य में ही कोई आगे पहुंच पाता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति तो बहुत करते हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन शब्द की भक्ति क्या है? और शब्द भी कौन सा? स्वतः सिद्ध चाहिए, न वर्णात्मक चाहिए, न धुनात्मक चाहिए। तो समर्पण होते ही खींच ले, और जिसको खींचा वो भी बयान नहीं कर सकेगा हो क्या गया।
क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या कर दिया, बस हो गया, हो गया। इसको घूमे का गुड़ कहा गया। तो साहब का खेल कोई नया नहीं है, उनका हमेशा से एक ही खेल रहा है। वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब भी साहब ने कहा पिछले जन्म हम कॉल किया था, यहाँ नीरू घर आए और 7 दिन की रे बचिया मंगाई के ताकोर दूध दुहाए के अब हम अविगत से रे चल आए। अरे पिछले जन्म जब कॉल किया था, मैंने बताया ना 4 जन्म इसी जन्म में होते हैं, इसी जन्म में कराए जाते हैं। जो पूर्ण गुरु होता है 4 जन्म इसी जन्म में कराए देता है, 4 जन्म के लिए वो नहीं खींचता, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से मिला है, आगे मिला या ना मिला तो इसी जन्म में ही भैया रे पूरी भक्ति करने की कोशिश करो। तो फिर वो होता क्या है, यानी नीरू जो नीर से पैदा हुआ है, जो एक बूंद से ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर के अंदर वो पटरी पटर बोलता है। ये बोलने वाला बोलता है, इसके अंदर ही बोलता है, क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति करके आया है, इसलिए पिछले जन्म हम कॉल किया था। बोले पिछले जन्म में बता दिया था कि मैं ही आऊंगा तेरे अंदर, मैं ही बोलूंगा, कोई और नहीं बोलेगा। तो पिछले जन्म हम कॉल किया था, यो नीरू घर आए, वो 7 दिन की बच्चिया में आगे था, वो दूध दुहाए, यानी वो देता क्या है। इसीलिए साहब ने क्या कहा, 6 शरीर से न्यारा होई, सारा सबद जाने गारे सोई, यानी 7 दिन 7वें शरीर से विधेयी से वो यानी उस सार शब्द का ज्ञान कराता है। सार शब्द कोई खिलौना नहीं है, जो सार शब्द के लिए सभी चिल्ला रहे हैं कि मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं भी जना दूंगा, मैं भी जना दूंगा, क्योंकि सार शब्द उसी को मिलता है जो 4 जन्म की भक्ति पूरी कर लेता है, और उसी को परमात्मा रजा बख्शता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप आप यानी एक ही जन्म में 4 जन्मों को पूरा करा सकते हो। तो जब जाके सार शब्द की भक्ति होती है। सार शब्द की भक्ति की नहीं जाती, होती है। ध्यान लगाया नहीं जाता, लगता है। भजन किया नहीं जाता, होता है अपने आप। इसी के लिए साहब ने कहा, माला जपू न कर जपूं और मुख से कहूं न राम, और राम मेरा सुमिरन करे और मैं पाऊं विश्राम। बोले मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं, लेकिन सुमिरन कौन करता है? कौन करता है? न मन करता है, न बुद्धि करती है, न विवेक करता है, ये सब उठा पटक करते। सुमिरन करता है कौन? आत्मा परमात्मा में मिल गई, सुमिरन की जरूरत ही क्या थी, हो गया पूरा उसका। क्योंकि इस तरह का जो खेल साहब का हो जाता है, उसके बाद जीते जी ये जीव जन्म मरण से छूट जाता है, और वो साफ कहता है डंके की चोट पर कि मुक्त हूं, मुक्त कर दूंगा अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो। जैसे कि मान लो जो पहुंचा उसने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ईसा मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यानी जो भी पहुंचा, तो जहां तक पहुंचा उसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो जो ये मैं है कौन? ये कौन कह रहा है? जो पहुंचा हुआ होता है। आप शरीर को देखते हो तो आपको ये तो शरीर कह रहा है, मुझको ऐसा आनंद कह रहा है, लेकिन 4 अवस्थाओं को पार करके कौन बैठा हुआ है, कौन कह रहा है? ये आपकी बुद्धि से परे की बात है। तभी कहा जाता है कि मन बुद्धि से परे का खेल है भैया। अगर समर्पण कर दिया गुरु के पास तो जान सकते हो, बाद बाकी दुनिया आनी जानी गोल गोल घूम रही है, इसमें से कोई एकाध ही चक्कर में से निकल पाता है। इसीलिए इसको 84 का चक्कर कहा जाता है। तो जब ये मैं जावा तब वो मैं आवा। कौन सी मैं? वो स्वयं सत्य जो बोलने वाला है, वो जब प्रकट होता है, जब ये 6 शरीर हट जाते हैं तब।
तब जाकर के वहां से वो मान लो ज्ञान को प्रवाहित करता है। तो इसीलिए हमको आवश्यकता है अपने ज्ञान को बढ़ाने की, अपनी साधना को बढ़ाने की, अपने विवेक को बढ़ाने की, विवेक को जागृत करने की। तो जब हम अपना विवेक जागृत करेंगे, और विवेक कब जागृत होगा? घर में बैठे नहीं हो जाएगा। जब ऐसे संतों की चोट पड़ेगी ना, चोट पड़ेगी तो या तो भाग लोगे, उठ के भाग लोगे, क्योंकि सहन नहीं होगा, और या जान लोगे। तो बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। जिस पर राम की, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही ऐसे संतों के वचनों को सहन कर पाता है। वरना लोग तो यूं कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारे पास बैठना ही बड़ा खतरनाक है, ये लगता है कि भाला घूस रहे हो। तो कबीर साहब का ज्ञानी ऐसा है महाराज, कभी उन्होंने और जितने भी हमारे अवतार वगैरह आए, सबने, किसी ने धनुष बाण उठाया, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने त्रिशूल उठाया, सारे देवी देवताओं वगैरह उन्हें, लेकिन कबीर साहब ने कुछ भी ना उठाया, कभी छड़ी भी नहीं उठाई। उठाया तो क्या उठाया? शब्द उठाया। तो उनकी शब्द की चोट को जो झेल गया तो वो तो हो गया पार, और जो शब्द की चोट से बिलबिला के निकल गया वो हो गया फेल। तो जबी साहब ने कहा कि सांचा शब्द कबीर का वो सुर के लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे और ज्ञानी हो जाए पार। तो विवेकवान होता है तो वो सोचता है कि भाई मैं पार हो सकता हूं, तो ये पार कर सकता है, तो इसके पीछे लग जाऊं, इसको मान लो सत्संग में आना शुरू करूं मैं। तो बिन सत्संग विवेकन होई, विवेक आपका खुलेगा ही नहीं। आपको यही नहीं पता आपको चाहिए क्या, आपको लक्ष्य क्या नहीं पता कि लक्ष्य आपका है क्या। जानवरों की तरह से संसार में आए, बच्चे पैदा किए, उनके लिए मान लो खाना कमाना, उसमें ही पूरा जीवन निकल जाता है, और बाद में थोड़ा समय बचा तो इधर उधर की मान लो चुगली निंदा करके समय को बर्बाद कर देते हैं। उस परमात्मा के प्रति हम कहाँ जा पाएंगे, और कहाँ हम मान लो ऐसे सत्संगों में और ऐसे संतों के पास हम जा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ चाहना है, पार होना है, निकलना है, तो सत्संग में जुड़ने की कोशिश करो, उससे ही हमारा कल्याण होता है। और इसके साथ ही अब मैं सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलता हूँ। आप सब यहीं के यहीं बैठे रहें, और बैठ के, क्योंकि आपने देखी होगी आरती घुमाते हुए, तो आपने सबका देखा होगा, तो आरती घुमाने से परमात्मा खुश हो जाता, परमात्मा मिल जाता तो सबको मिल जाता। रोज घुमाते स्थिर करना है मन को स्थिर करके संतों के वचनों को सुना जाए, समझा जाए और उस पर स्थिर हुआ जाए। निर्मल आरती नाम प्रकाशा, निर्मल आरती नाम प्रकाशा, गुरु कबीर यहाँ करत निवासा, गुरु कबीर तहाँ करत निवासा, सोकृत तेल सत्य की है बाती, सोकृत तेल सत्य की है बाती, दीप दया बारो दिन राती, 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 ब्रह्म अग्नि ले दीपक बारो, ब्रह्म अग्नि ले
उजियारो आदि अंत घर होए उजियारो सार सबद का बाजह तूरा सार सबद का बाजह तूरा नाम जहूरा सदा है हजूरा नाम जहूरा सदा है हजूरा सब संतन मिले आरत कीना सब संतन मिले आरत कीना मुक्त सोई निज मार्ग चीना मुक्त सोई निज मार्ग चीना बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्तों की जय। सत्ता है। साहिब की